एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 6 है प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन थे वो मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर वो लेक्चर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रेशर इज डिफाइंड एज। प्रेशर को हम क्या कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को तो हम प्रेशर कहते थे, तो प्रेशर क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज प्रेशर। ऑलराइट, एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी को हम प्रेशर कहते हैं। अब एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या है? एसआई यूनिट है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, ये सब बेसिक चीजें हैं जो हमको रिवाइज करनी है, हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्मॉलर एरिया प्रेशर इज। कह रहा है कि फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। फोर्स क्या है? जो हमारा फोर्स है वो सेम है और एरिया क्या हो गया? स्मॉल हो गया। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया क्या हो गया? छोटा हो गया। तो जब एरिया छोटा होगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशन है ना, डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है। तो एक जब नीचे की यूनिट छोटी हो रही है तो ये यूनिट क्या होगी? बढ़ेगी। अगर एरिया बढ़ रहा होता तो प्रेशर क्या हो रहा होता? कम हो रहा होता, क्योंकि यहाँ पे एरिया जो है क्या हो रहा है? एरिया जो है स्मॉल हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर जो है वो ज्यादा लगेगा। आ गई बात समझ में? ये जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ डैम एक्सपीरियंसेस ग्रेटर प्रेशर। जो हमारे डैम होते हैं उनका कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो बेयर करता है? तो स्टूडेंट्स, जो हमारे डैम का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, जो हमारे डैम अगर आप देखें तो वो कैसे ऐसे बने होते हैं, नीचे जाते जाते वो जो है ब्रॉड होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रेशर है वाटर का वो भी इन पे लगता है और वर्टिकल प्रेशर भी वाटर जो है वो डेप्थ पे लगाती है। तो हमारा जो डेप्थ होती है वहाँ पे प्रेशर जो है क्या है? जितना वाटर कॉलम का हाइट बढ़ता जाएगा प्रेशर जो है वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है बेस पे लगता है वाटर की वजह से, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? ज़्यादा ब्रॉड बनाते हैं। तो कौन सा एरिया ब्रॉड बनाते हैं? ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे लगता है? बॉटम पे। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर। लिक्विड जो है कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर जो है लगाती है? तो लिक्विड जो है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है। ठीक है, लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन फॉर प्लेसिंग वाटर टैंक्स ऑन रूफ टॉप इज। रूफ टॉप के ऊपर हम जो वाटर टैंक्स लगाते हैं उनका क्या रीजन होता है? जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतना टैप में प्रेशर जो है वो भी बढ़ता जाएगा। किस चीज पे डिपेंड करता है लिक्विड का जो है प्रेशर? जितनी ज्यादा हाइट होगी, जितना ज्यादा वाटर कॉलम का हाइट होगा उतना ज्यादा जो है प्रेशर हमको मिलेगा। तो क्योंकि हमको ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है टैप्स में, इसलिए जो है हम वाटर टैंक्स को कहाँ पे रखते हैं? अपने घर के सबसे ऊपरी वाले हिस्से में रखते हैं। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है? तो जो भी हमारे गैसेस प्रेजेंट हैं एयर में उनकी वजह से जो हमारा प्रेशर आ रहा है, बेसिकली जो एयर हम पे प्रेशर डाल रहा है, एयर का जो प्रेशर होता है वो उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ऑलराइट, तो एयर के प्रेशर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट,
ये लास्ट वाला ऑप्शन देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गैसेस अदर देन एयर नहीं, एयर के अंदर जो भी गैसेस प्रेजेंट है सब प्रेशर डालती हैं, ठीक है। तो इसलिए एटमॉस्फेरिक हम उसको प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन वी मूव। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कब कम होता जाएगा, जैसे जैसे जो है आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा जो है आपको क्या करेंगे, आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, जितनी ज़्यादा जो है हाइट ऊपर की तरफ होती जाएगी उतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आप जैसे जैसे अपवर्ड्स मूव करते जाएंगे, जब हमारी हवा जो है लाइट होके ऊपर को जाती है तो उसका प्रेशर कैसा होने लगता है, उसका प्रेशर जो है वो कम होने लगता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जब आप ऊपर को जाएंगे तो कम होने लगेगा। When air moves from a region of high pressure to low pressure, it forms। जब एयर जो है एक हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती है तो वो क्या फॉर्म करती है, तो वो विंड फॉर्म करती है। ये जब हवा जो है मूव करती है उसको हम विंड कहते हैं। जो हमारी एयर है जितना ज़्यादा इस प्रेशर का डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा जो है उसकी स्पीड होगी। तो जब एयर एक हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में मूव करती है तो क्या फॉर्म होता है, वहां पे विंड फॉर्म होता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ एयर ओवर सीज एंड लैंड इज मेनली कॉज्ड बाय। जो हमारा मूवमेंट है एयर का वो मेनली क्यों कॉज होता है, जो हमारा मूवमेंट है एयर का वो ज़्यादातर इसलिए कॉज होता है क्योंकि अनइवन हीटिंग होती है। एक तरफ जो है जहाँ पे गर्म एरिया है वो क्या है, वहाँ पे एयर जो है ऊपर राइज करके जा रही है और वहाँ पे अब कैसा जोन बन गया, लो प्रेशर जोन बन गया। इसके बाद क्या होगा, वहाँ पे आ जाएंगे हमारे क्या, वहाँ पे हमारे पास ठंडी हवा आ जाएगी तो उसकी जगह ले लेगी। अब वो ठंडी हवा भी गर्मी की वजह से गर्म होकर ऊपर उठेगी, फिर वो जोन क्रिएट होगा, फिर वहाँ आएगी हमारी ठंडी हवा हाई प्रेशर वाली। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है एयर का एक जगह से दूसरी जगह, ये जो पूरा सर्कल बन रहा है इसी की वजह से जो है हमारा मूवमेंट होता है सीज का और लैंड पे एयर का, ठीक है। तो वो जो हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कंसेप्ट पढ़ा था वो इसीलिए पढ़ा था क्योंकि अनइवन हीटिंग होती है, ठीक है। क्या होती है, अनइवन हीटिंग होती है। तो आप फटाफट से रिवाइज करिए किस चीज को, लैंड और सी ब्रीज के कंसेप्ट को, और फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है अनइवन हीटिंग। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्ट मूविंग एयर हैज। जो हमारी एयर है जितनी ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी प्रेशर कैसा होता जाता है, लो होता जाता है। रिमेंबर हमने वो बलून वाला एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें दो बलून्स लटकते थे, उसमें जब हम एयर ब्लो करते थे दोनों बलून्स के बीच में से तो वो बलून पास आते थे। क्यों, क्योंकि बीच में जहां एयर ब्लो करा है वहां स्पीड तेज हो गई है तो प्रेशर जो है वो लो हो गया है, तो आसपास का हाई प्रेशर डाल के उन दोनों बलून्स को क्लोज ला रहा था। तो आपका जो फास्ट मूविंग एयर है उसका प्रेशर कैसा होता है, लो प्रेशर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रूफ में बी ब्लोन ऑफ ड्यू टू अ स्टॉर्म बिकॉज। एक रूफ जो है वो उड़ जाती है कभी कभी स्टॉर्म में, तूफान में। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया कि जब हवा चलती है जब उसकी स्पीड तेज होती है तो जो प्रेशर है वो कैसा होता है, लो होता है। अब हवा चल रही है, आपके घर के खिड़की दरवाजे बंद हैं, अंदर जो है कैसी हवा है, वहां पे तेज स्पीड वाली हवा नहीं है तो उसका प्रेशर हाई है। छत के ऊपर से कैसी हवा बह रही है, बहुत तेज, स्टॉर्म है वहां पर तो वहां पे बहुत तेज हवा बह रही है तो उसका प्रेशर बहुत लो है। अंदर आपके छत के नीचे हाई प्रेशर है, छत के ऊपर लो प्रेशर है, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होती है, आपकी जो रूफ है वो उड़ जाती है, ठीक है। तो क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमारा प्रेशर है अबव द रूफ वो लो है एज कंपेयर टू जो प्रेशर है अब हमारा बीनीथ द रूफ। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉर्म्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू। स्टॉर्म क्यों फॉर्म होते हैं, स्टॉर्म फॉर्म होते हैं क्योंकि प्रेशर जो है वो अचानक से चेंज हो जाता है। हवा जो है वो क्यों चलती है, मूव क्यों करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती है। जब ये प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या होता है, स्टॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जब मान लीजिए वो जो हमारा गर्म हवा हुई वो ऊपर उठी, गर्म हवा हुई ऊपर उठी, वो जो सर्कुलेशन है वो
कंटिन्यूअस चल रहा है, उसकी स्पीड जो है बढ़ गई, ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस आ गया, तो वो जो ब्लोइंग विंड है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है स्टॉर्म में। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ थंडर स्टॉर्म इज अ स्टॉर्म विद, अ थंडर स्टॉर्म जो होता है वो तूफान के साथ साथ, और उसमें क्या होता है, उसमें स्टॉर्म है। स्टॉर्म में हमारे होता है क्या, दो चीज़ें, एक तो हैवी रेन होती है और जो है हैवी फ्लोइंग विंड होती है। अब इसके साथ साथ उसमें जो है बिजली भी चमकती हुई दिखती है और बादल भी गरजते हैं, मतलब कि लाइटनिंग और थंडर भी देखने को मिलता है। तो क्या है, लाइटनिंग और थंडर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉज ऑफ लाइटनिंग इज, लाइटनिंग जो है वो जो बिजली हमको चमकती हुई दिखती है वो उसका मेन कॉज क्या है। तो आपको पता है कि जो क्लाउड्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन की वजह से, जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस है उनके फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस जेनरेट होते हैं। जब वो चार्जेस सेपरेटेड होते हैं, किसकी वजह से, एयर एक इंसुलेशन की तरह काम करता है, बैड कंडक्टर है वो, तो वो चार्जेस सेपरेटेड होते हैं, एयर की उनके बीच में एयर होती है। जब वो बहुत ज़्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो इंसुलेशन टूट जाता है, और जब वो इंसुलेशन टूटता है तो चार्जेस क्या होते हैं, फ्लो करके डिस्चार्ज हो जाते हैं। अचानक से ये जो डिस्चार्ज होता है उसी से जो है लाइटनिंग होती है। तो क्योंकि चार्जेस का जो सेपरेशन है क्लाउड्स में वो होता है, इसलिए जो है हमको लाइटनिंग देखने को मिलती है। अगर चार्जेस जो है सेपरेट ना रहे तो वो ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं होंगे, और बहुत ज़्यादा चार्ज जब एक्यूमुलेट ही नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा, तो फिर वो आपस में जो है एक साथ में डिस्चार्ज नहीं होंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे सेपरेशन जो है चार्जेस का, उसकी वजह से जो है आपको देखने को मिलता है क्या, लाइटनिंग। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय लाइटनिंग इज कॉल्ड, अब जो हमने अभी लाइटनिंग बताई जो मैंने, अब हमने वो देख लिया कंसेप्ट। अब जब लाइटनिंग हुई मतलब कि जो चार्जेस स्टैटिक थे अब वो फ्लो करने लगे, फ्लो हुए, तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जब करंट फ्लो करता है तो वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है। ये हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो कर रही है वहाँ पे जो हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, अचानक से बहुत जल्दी से लाइटनिंग हुई, बिल्कुल फ्लैश ऑफ लाइट निकली, बहुत जल्दी से वहां पे हीट हुई और बहुत जल्दी से वहां का क्या हुआ, एयर गर्म हो गया। और जैसे इतनी जल्दी एयर गर्म होता है कि वो तुरंत एक्सपैंड करना चाहता है, और जब वो एक्सपैंड करता है तो क्या होता है, अचानक से एक्सपेंशन की वजह से बहुत लाउड नॉइज प्रोड्यूस होती है और उसको हम थंडर बोलते हैं। ऑलराइट, आ गई बात समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन्स आर फॉर्म ड्यू टू, जो साइक्लोन्स होते हैं वो क्यों फॉर्म होते हैं। साइक्लोन्स में बीच में जो है हमारा एक लो प्रेशर एरिया होता है जो बनता रहता है, और आसपास की जो हाई प्रेशर वाली विंड होती है वो वहाँ आके फिर वो भी जो है गर्म होके ऊपर उठ जाती है, फिर लो प्रेशर एरिया बनता है। साथ ही साथ अर्थ रोटेट होती रहती है तो वो स्पिन करने लगते हैं। इस तरीके से साइक्लोन जो है वो फॉर्म होता है। तो लो प्रेशर और वार्म एयर की वजह से, वार्म मॉइस्ट एयर की वजह से जो है साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द काम सेंट्रल पार्ट ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड, जो अभी मैंने बोला कि बीच में लो प्रेशर एरिया बन जाता है, वो जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। यहाँ पे जो है बिल्कुल काम रहता है, यहाँ पे कोई भी बहुत तेज हवा नहीं रहती है, ये एरिया जो है वहाँ पे कामनेस रहती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आई ऑफ द हमारा साइक्लोन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ साइक्लोन मूव्स ओवर लैंड इट वीकेंस बिकॉज, जब एक साइक्लोन जो है वो लैंड की तरफ मूव करने लगता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, साइक्लोन कैसे बन रहा है, वो मॉइस्ट एयर, जो उसको मॉइस्चर भी है उस एयर में, जो उसको कहाँ से मिल रही है, उसको मिल रही है समुद्र की सरफेस से। अब वो कहाँ आ गया, लैंड की तरफ आ गया, तो जो मॉइस्चर की सप्लाई है वो क्या हो गई, कट हो गई, जो उसको पहले ओशन से मिल रही थी। तो धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी क्या होने लगती है, वो भी कम होने लगती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि मॉइस्चर सप्लाई फ्रॉम द ओशन कट्स ऑफ।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टॉर्म सर्ज आखिर क्या होता है? तो सडन जब जो है आपको राइज देखने को मिलता है सी वाटर में, उसको हम स्टॉर्म सर्ज कहते हैं। जैसे बहुत तेज अगर तूफान आए तो बहुत सारा पानी जो है बहुत हाइट तक जो है उठा देता है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? सडन राइज इन सी वाटर, उसको हम स्टॉर्म सर्ज भी कहते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज नीडेड फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन? इनमें से कौन सी कंडीशन जो है साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए चाहिए होती है? मैंने आपको बताया साइक्लोन कहाँ फॉर्म होता है? समुद्र की सरफेस पे, सी की सरफेस पे, वहाँ पे उसको वार्म एयर के साथ मॉइस्चर भी मिलता है। तो क्या क्या चाहिए? वार्म मॉइस्ट एयर ओवर सी। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन चाहिए होती है? वार्म मॉइस्ट एयर चाहिए होती है साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एयर प्रेशर इज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है जिसकी वजह से हम जो है एयर प्रेशर को मेजर कर पाते हैं? उसका नाम है बैरोमीटर। ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम प्रेशर मेजर करते हैं उसका नाम होता है बैरोमीटर। ऑल राइट, ये हमने जो है एक नई इंफॉर्मेशन जान ली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड, जो हमारी एयर है, जो हमारी अर्थ है, उसके आसपास जो एयर की लेयर है वो जहां तक सराउंडेड होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, हमारी एयर किस चीज से सराउंडेड है? एक लेयर ऑफ एयर से। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर एयर प्रेशर। अच्छा, हमने पढ़ा था कि एयर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो अगर इतना ज़्यादा प्रेशर एयर लगा रही है तो हम पे क्यों नहीं वो प्रेशर फील हो रहा? हम क्यों नहीं ऐसे हमारी बॉडी क्रश हो जा रही है? तो स्टूडेंट्स, वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी फ्लूइड्स बह रही हैं, जो गैसेस हैं, वो भी उतना ही प्रेशर लगाती हैं। तो वो क्या होता है? इंटरनल प्रेशर, बाहर का प्रेशर, दोनों जो है बैलेंस्ड हो जाता है। इसलिए जो है आपको वो प्रेशर, उस एयर प्रेशर के अंदर जो हमारी बॉडीज हैं वो क्रश नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्योंकि इंटरनल बॉडी प्रेशर जो है उसको बैलेंस करती है। ऑल राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म इट इज सेफर टू स्टे। अब थंडरस्टॉर्म जो है उस टाइम पे क्या होगा? क्या आप ट्री के पास जाएंगे? टॉल जो है बिल्डिंग जहाँ पे सेफ्टी नहीं है वैसी बिल्डिंग के पास जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको कहाँ जाना है? आपको जो है अपने घर के अंदर या फिर आपको जो है कार वगैरह के अंदर बैठना होता है, सो दैट ये जो बिजली चमके वो कार की जो बॉडी है वो जमीन में ट्रांसफर कर दे। ठीक है, तो आपको जो है कार या हाउस के अंदर जाना होता है, छतरी वगैरह नहीं पकड़नी होती, नहीं तो उससे क्या होगा? लाइटनिंग अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है? कैसे सेफ रहना है? हमको कार के अंदर आप जा सकते हैं। आप जो है मिनिमम कांटेक्ट बनाइए अर्थ से, बिल्कुल। जो अगर आपके पास कोई भी जगह नहीं है तो आप क्या करिए? लेटना नहीं है, आपको जो है खड़े होना, या फिर आप स्क्वाट कर सकते हैं, लेकिन अर्थ से जो है मिनिमम कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। ठीक है, डैमेज को हमको मिनिमम से मिनिमम करना होता है, जितनी भी हमारे पास फैसिलिटी है उतने को यूज करके। तो हमको कहाँ पर सेफर होता है? कार में या फिर हाउस में। तो ये हमने जो है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अब सॉल्व कर लिया है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।